जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। 3.1 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पेज नंबर 59 निकाल लीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो ये दोनों का अंतर, अंतर माने क्या होता है, घटाव। दोनों का अंतर कितना है, 26। समीकरण 1। अब बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो इसका 3 गुनी है। गुना कर दिए, ये हो गया समीकरण 2। अब इसी को हल कर देंगे तो पहली दूसरी आ जाएगी। तब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। x माइनस वाई बराबर 26। x का मान है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 और बटा में 2 कटा देंगे तो 13 गुना क्या हो जाता है, 26। ठीक है। अब क्या लिख देंगे दोस्तों, पहली दूसरी संख्या का मान निकाल दिया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए आप 1 में भी रखिए 2 में भी रखिए, बराबर आएगा। तो हमको x का मान निकालना है ना। तो x बराबर है 3y। तो 3y, y का मान कितना है दोस्तों, 3। तो कितना हो जाएगा, 3 के 9। तो इसलिए बड़ी संख्या हम क्या माने थे दोस्तों, x। तो x का मान आ गया 39। छोटी संख्या क्या माने थे दोस्तों, तो छोटी संख्या माने थे y। तो y का मान आ गया 13। यही दोनों हो गया क्या, आंसर। एकदम आसान सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं था। आपको इसको समझना है, समझ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इसका 2 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर तक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो जब दो कोण मिलकर 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है। तो चलिए मानते हैं, माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो कोण है तो x प्लस वाई, संपूरक है तो 180 डिग्री। समीकरण 1। अब बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है x, वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो ये हो गया समीकरण 2। अब इसी को क्या कर देंगे दोस्तों, हल कर देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x का मान है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180।
तो ये वाई वाई मिलकर 2y बराबर 180 और माइनस 18 डिग्री 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 डिग्री, ठीक है। तो 2y बराबर घटाइए, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर बचेगा 7, तो 7 में से 1 गया 6, यहाँ पर 1, तो 162 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 16 81, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया 81। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए दोस्तों समीकरण 2 क्या है, x बराबर हो जाएगा y और प्लस 18, तो x बराबर हो जाएगा y का मान क्या है दोस्तों, तो y का मान है 81 डिग्री और प्लस अभी यहाँ पर है 18 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 है 1 9 और 8 है 1 9 डिग्री, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए बड़ा कोण क्या माने हैं, x डिग्री, तो x का मान आ गया 99। छोटा कोण क्या माने हैं y, तो y का मान क्या है दोस्तों, तो 81। हो गया दोनों आंसर। कितना आसान है, आप लोग फटाक से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ें और आगे क्वेश्चन को बनाएं। और कोई भी दिक्कत है आप हमसे पूछिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जरूर हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि अभी मैसेज कीजिएगा बोलिएगा अभी मेरे को रिप्लाई चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा आपको पूरा 10th क्लास का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे टोटल। नंबर 3 क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। तो गेंद और बल्ला ज्ञात करना है तो गेंद बल्ला मानेंगे। तो माना कि एक बल्ले की कीमत बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। प्रश्नानुसार बोल रहा है 7 बल्ले तो 7x, 6 गेंदे तो 6y बराबर 3800, समीकरण 1। अब बोल रहा है कि 3 बल्ले तो 3x और 5 गेंद तो 5y बराबर कितना, तो 1750 रुपये, समीकरण 2। अब इन्हीं समीकरणों को हल कर देंगे और हल करके क्या करेंगे, तो मान निकाल देंगे। तो समीकरण 2 से चलते हैं, आसान है। समीकरण 2 से, तो 2 से क्या है दोस्तों, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर हो जाएगा 1750 और माइनस में हो जाएगा 5y। तो x बराबर हो जाएगा 1750 और माइनस में हो जाएगा 5y और बटा में हो जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे इसलिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, तो समीकरण 1 यहाँ पर है 7x प्लस 6y बराबर 3800। 7x का मान क्या है दोस्तों, तो 750 और माइनस 5y और बट्टा में 3 और प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब गुणा कर देंगे, 7 को इस सब में गुणा कर देंगे। तो गुणा कर रहे हैं हम 0 7 5 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 का हो गया 2 हासिल 5, 7 कम 7, 7 और 5 12, माइनस 7 5 35y और बटा में हो गया दोस्तों 3, 6y बराबर आपका हो गया 3800। ये 6y है, ठीक।
तो आपका हो गया 1250 और माइनस हो गया 35y और प्लस लघुत्तम निकाले हैं ना, 18y बराबर हो जाएगा 38। इसका बट्टा में एक छुपा हुआ है, तब तक इसको कर लेते हैं 12,250, हाँ 1750 ठीक तो है। 12,250 माइनस ये प्लस है ना, तो माइनस 35 में से 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 17, हाँ ठीक है 17y। अब बराबर इसको गुणा कर देंगे तो 0 0 8 3 के 24 हासिल 2 3 के 9 10 11, 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 3 के 9 और 2 11, ठीक है। माइनस 17y बराबर 0, ये माइनस में हो जाएगा 1250, ये आपका हो जाएगा माइनस 17y बराबर, घटा देते हैं 1250 को घटाते हैं, ठीक है। इसको इसमें से घटाते हैं तो 0 में से गया 0, 150, ये 17 बचे 85, तो y का मान कितना हो गया 50। इसलिए बोला जाता है मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। कितना टाइम वेस्ट हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 क्या है दोस्तों, x बराबर 750 माइनस 5 गुणे 50 और बट्टा में 3, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस ये 25 यानी 250 और बट्टा में 3। तो देखिए 1750 में से 250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1500 और बट्टा में 3, तो कट के हो जाएगा 5 3 15 500 रुपया, यानी x का मान आ गया 500। तो x का हम क्या माना है दोस्तों, तो बल्ला, तो बल्ला का कीमत क्या हो जाएगा दोस्तों 500 रुपया, और गेंद y माने है तो y का कीमत हो जाएगा 50 रुपया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस सवाल ने हम लोग का बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है तो उसे हम लोग फटाक से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए वीडियो तो लंबी होगी क्योंकि भाई 2-2 घंटे की वीडियो है तो लंबी तो होगी ही, अब क्या कीजिएगा, लेना ही पड़ेगा। नंबर 4, एक नगद टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा और प्रति व्यक्ति भाड़ा ज्ञात करें। एक व्यक्ति ने 25 किलोमीटर की यात्रा की तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा मानना पड़ेगा। तो माना कि जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से टैक्सी बुक करते हैं तो वो पहले ही बोल दिया है कि दिल्ली से अगर आपको 4 नंबर पर जाना है या 8 नंबर जाना है तो 25 रुपया लगेगा। अब वहां से आप अतिरिक्त जितना जाएंगे उतना आपको एक्स्ट्रा पैसा जोड़ के लगेगा। तो वो तो हर एक के लिए है कि यहाँ तक जाइएगा तो इतना लगेगा, उसके बाद जाइएगा तो एक्स्ट्रा लगेगा। तो माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। प्रश्नानुसार बोल रहा है 10 किलोमीटर के लिए, तो देखिए नियत भाड़ा तो x देना ही पड़ेगा और अतिरिक्त 10 किलोमीटर चल रहा है तो 10y, तो कितना पैसा देना पड़ रहा है उसको, तो 105 रुपया। समीकरण 1। दूसरा नंबर बोल रहा है कि x नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा और 15 किलोमीटर अगर जाएगा तो उसे कितना देना पड़ेगा 155 रुपया। तो समीकरण 2। और देखिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना पड़ेगा, विलोपन विधि अभी नहीं चलेगा, प्रतिस्थापन विधि से ही बनाना पड़ेगा क्योंकि विलोपन विधि आपने नहीं सीखा है। नहीं तो विलोपन विधि फटाक से हम बना देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 105। तो x बराबर हो जाएगा 105 और माइनस में हो जाएगा 10y, ये हो गया समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 किस में रखेंगे, 2 में ना, 2 में रखने पर
x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान है 105 और माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155। तो देखिए 10 में से 15 घटाएंगे तो 5y और 155, ये प्लस में बराबर उधर जाएगा तो माइनस में। तो 5y बराबर 155 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0.5 50 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 10। अब क्या लिख देंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है दोस्तों 3 3 3 यही ना है 3। x बराबर 105 माइनस 10y बराबर 105 का 5 माइनस 10 का 10 और गुणे y का मान आ गया है 10, तो हो गया 105 और ये आपका हो गया 100, तो कितना हो गया 5। तो देखिए नियत भाड़ा क्या है दोस्तों, तो x का मान आया है 5 रुपया। अतिरिक्त भाड़ा y, तो y का मान क्या है 10 रुपया। अब ध्यान से बोलिए, बोल रहा है उसमें कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा कर रहा है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो x तो देना ही पड़ेगा और 25 मीटर और जाएगा तो 25y। तो x का मान आया है यहाँ पर 5 और 25 गुणे y का मान आया है 10, तो 5 ये आपका हो जाएगा 250, यानी कितना हो जाएगा 255 रुपया। उसको 255 रुपया और देना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाक से आगे चलते हैं। और ये जो हम 5वां क्वेश्चन बनाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। देखिए सबसे पहले अंश और हर समझिए क्या होता है। जैसे एक भिन्न इस तरह लिख दिए, ठीक है, तो जब ऊपर वाला होता है इसको बोलते हैं अंश और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हर। अब समझ में आ गया अंश और हर क्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न बनाने के लिए हम लोग अंश और हर मानना पड़ेगा। तो माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x और बट्टा में y। प्रश्नानुसार बोल रहा है, ध्यान से देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वो 9/11 हो जाता है। तीछा तीछी गुणा करते हैं तो आपका हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना y, 9y प्लस 9 दूना 18, या ये 11x इधर आएगा तो माइनस 9y, ये 18 उधर जाएगा तो माइनस में 22, या 11x माइनस 9y और ये आपका हो जाएगा माइनस कितना 4, समीकरण 1। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब बोला दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 36 18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 5y और ये प्लस हो जाएगा 5 3 15, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6x माइनस 5y बराबर ये आपका हो जाएगा -3, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो एक हो गया समीकरण 1 और दूसरा क्या हो गया समीकरण 2। ये दोनों को ही हम लोग क्या कर देंगे तो हल कर देंगे। तो चलिए हल करते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से। तो 11x माइनस 9y बराबर आपका है कितना -4, तो 11x बराबर हो जाएगा -4 और प्लस में 9y,
तो x बराबर हो जाएगा -4 और प्लस में 9y बराबर 11। ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 तो 2 किधर है भाई? 2 ये है। 6x -5y बराबर -3। तो 6 का 6 हो जाएगा और x का मान हो जाएगा -4 और प्लस 9y और बट्टा में 11। -5y बराबर -3। अब गुणा कर देंगे -6 चौके 24 प्लस 9 छक्का 54y बट्टा में 11 और माइनस में 5y बराबर -3। लघुत्तम हो गया 11 तो -24 और प्लस में 54y और -11 5 55y बराबर -3। तो ये देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, तीछा तीछी गुणा करेंगे तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो -24 का 24 और देखिए 54 में से 55 घटाएंगे तो -y। ये आपका हो जाएगा -11 तिया 33। तो -y बराबर -33। ये माइनस है बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 24। तो -y बराबर घटाइए 13 में से 4 घटाइएगा तो माइनस में 9। तो ये कट गया तो y का मान आ गया 9। ठीक है, अब y का मान क्या आ गया दोस्तों? 9 आ गया। तब 9 को क्या करेंगे? समीकरण 3 में रख देंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है दोस्तों? x बराबर -4 और प्लस 9y बराबर 11। तो -4 और प्लस 9 गुणे 9 गुणे 9 बट्टा में 11। तो देखिए -4 हो जाएगा और प्लस 9 81 और बट्टा में हो जाएगा 11। तो देखिए 11 में से 4 घटाइए, 11 में से 4 घटाना ही ना पड़ेगा, 9 81 हुआ है तो 11 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 81 में से 4। तो 11 में से 4 घटाएंगे 7 7। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 7 और बट्टा में 7 कट के हो जाएगा क्या? 11। तो 11 7 77। ठीक है, तो देखिए भिन्न बराबर, अब राइट आंसर यहाँ से होगा भिन्न बराबर x बट्टा y। तो x का मान क्या है दोस्तों? 7। y का मान क्या है दोस्तों? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 बट्टा 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए कि ये जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोई उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इसको आपको न्यूट्रलाइज नहीं करना है, इसको आपको एकदम कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एक जैकब है और एक जैकब के पुत्र हैं। ठीक है, तो माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष तथा जैकब की पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, यहाँ पर लिख देते हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद बाबू क्या हो जाएगा? तो x + 5 और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? तो y + 5 हो जाएगा ना। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, इसमें बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5, पुत्र की आयु y - 5। ठीक है, प्रश्नानुसार यही पर दिमाग लगाना है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वाला में चलते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं जैकब की आयु, एक तरफ लिख लेते हैं उसके पुत्र की आयु। अब ध्यान से देखिए, इसी में गुणा भाग करना है।
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु के 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो पुत्र में 3 से गुना कर देंगे। तो x + 5 बराबर 3y प्लस 5 आई 15, तो x - 3y और उधर 15, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 10, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पहले, तो एक तरफ जैकब की आयु, एक तरफ उसके पुत्र की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से गुना कर देंगे। अब ये आपका हो जाएगा x - 5, ये आपका हो जाएगा 7y - 7 × 5 = 35, तो x - 7y हो जाएगा -35, ये प्लस 35 हो जाएगा, तो x - 7y और इधर हो जाएगा -30 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब यही समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, 1 में क्या है, तो x - 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 + 3y, समीकरण हो गया 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, 2 है ना, तो x - 7y बराबर -30, तो x का मान है 10 + 3y - 7y बराबर -30। तो देखिए ये 3 में से गया तो -4y -30, ये आपका हो जाएगा -10, तो -4y बराबर हो जाएगा -40, कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीन क्या है, x बराबर 10 + 3y, तो 10 का 10 हो गया प्लस 3 का 3 हो गया, y का मान 30, तो 10 + 30 बराबर क्या हो गया 40। इसलिए जैकब की आयु 1 है, तो x का मान हो गया 40 वर्ष, पुत्र की आयु y है, तो y का मान हो गया 10 वर्ष। आंसर। तो दोस्तों चैप्टर हो गया कंप्लीट। वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि सुधारे, ताकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।